नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। स्वर्ण जयंती समारोह पर जमकर झूमा हिमाचल। मंडी के पद्दर से मुख्यमंत्री ने लगाई घोषणाओं की झड़ी। प्रदेश में 6 और कोरोना मरीजों की मौत, 566 ने दी महामारी को मात। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के लिए 1475 बेड रखे गए रिजर्व। थ्रेशिंग मशीन की चपेट में आई महिला, पांवटा साहिब में पेश आया दर्दनाक हादसा। ऊना में 3 किलोमीटर तक आग ही आग, कारखाने के स्क्रैप संग लाखों की संपदा राख। जून से आंखें दिखाकर मिलेगा राशन, कियोस्क से होगी स्कैनिंग, कोविड का खतरा होगा कम। वीरभद्र सिंह को जल्द मिलेगी अस्पताल से छुट्टी। हिमाचल में कल से बारिश और बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में गुरुवार को स्वर्ण जयंती समारोह की धूम रही। इस दौरान मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के पद्दर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुलिस और गृह रक्षा विभाग के जवानों की टुकड़ियों की मार्च पास्ट की सलामी ली। विस्तार से देखें ये रिपोर्ट। गुरुवार को समूचे प्रदेश में हिमाचल दिवस की धूम रही। इस अवसर पर मंडी के पद्दर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मार्च पास्ट की सलामी ली और तिरंगे का अनावरण किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने कोरोना वॉरियर्स, टूरिज्म इंडस्ट्री, परिवहन क्षेत्र और निजी स्कूलों के लिए कई रियायतों की घोषणा की। जयराम ठाकुर ने कोरोना संक्रमित मरीजों की दिन रात सेवा कर वार्ड सिस्टर्स, स्टाफ नर्सों, वार्ड बॉयज, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और आशा वर्कर्स को अप्रैल व मई महीने के लिए 1500 रुपए प्रतिमाह की दर से अनुग्रह अनुदान देने का ऐलान किया। वहीं पर्यटन कारोबारियों के लिए सबवेंशन योजना में 3 महीने की वृद्धि कर इसे जून 2021 तक बढ़ाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सभी होटलों, पर्यटक लॉजेस और पर्यटक इकाइयों के मांग शुल्क को भी 2 महीनों के लिए स्थगित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने निजी स्कूलों के लिए डिमांड शुल्क के स्थगन की सुविधा देने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, जयराम ठाकुर ने कहा कि निजी परिवहन कारोबारियों के लिए भी सबवेंशन योजना तैयार कर उन्हें आसान शर्तों पर आर्थिक सहायता मुहैया करवाने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और टैक्सियों को भी यात्री कर अप्रैल से जून तक 3 महीने के लिए 50% की छूट दी जाएगी। इस अवसर पर जिला मुख्यालयों में भी समारोह का आयोजन किया गया। बेशक कोरोना की नई लहर तेजी से फैल रही है, लेकिन पहाड़ी प्रदेश हिमाचल इस बीमारी का डटकर मुकाबला कर रहा है। हिमाचल में 6 और कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया है। इन मरीजों में ऊना में 2 व सोलन, सिरमौर, शिमला और कांगड़ा में 1-1 मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में 383 नए कोरोना मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा 566 रोगी ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 1141 हो गया है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 6740 हो गए हैं। कुल मिलाकर कोरोना से 2-2 हाथ जारी है। हिमाचल में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। प्रदेश सरकार और विभाग लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हिमाचल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए राज्य सरकार ने अस्पतालों में 1475 बेड रिजर्व रखे हैं। अगर गंभीर हालत में कोई मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो उसके लिए बेडों की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में 750 वेंटिलेटर बेड और 800 ऑक्सीजन बेड रखे गए हैं। सभी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के लिए सुविधा रखी गई है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 7000 पहुंच चुकी है। मंडी, सोलन इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। मशीनीकरण के दौर में खेती आसान तो हुई है, लेकिन इससे हादसे भी बढ़े हैं। कुछ ऐसा ही हादसा अब पांवटा साहिब में पेश आया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सिरमौर जिला में पांवटा साहिब की पुरूवाला पंचायत में दर्दनाक हादसा पेश आया है। पंचायत के बल्लूवाला गांव में गेहूं निकालते वक्त एक महिला शीला देवी पत्नी धर्म सिंह उम्र 65 वर्ष थ्रेशिंग मशीन की चपेट में आ गई, जिसके कारण मौके पर उसकी दर्दनाक मौत भी हो गई। बताया जा रहा है कि बल्लूवाला में ट्रैक्टर से गेहूं निकाली जा रही थी। महिला किसान भी यहां पर काम कर रही थी कि अचानक महिला का हाथ थ्रेशिंग मशीन में आ गया और मशीन ने इस महिला को अंदर खींच लिया, जिसके कारण इस महिला की बेहद दर्दनाक मौत हो गई।
गर्मियां आते ही आग ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कई जगह फसलें जल रही हैं तो कई स्थानों पर जंगल आग की भेंट चढ़ रहे हैं। ताजा हादसा ऊना में पेश आया है। जिला ऊना के गांव बरसाला, नारी, वसाल व चलोला में भीषण अग्निकांड पेश आया है। यहां बेले में लगी आग ने 3 किलोमीटर तक खूब तांडव मचाया। इस दौरान एक उद्योग का स्क्रैप, एक रसोई घर व बेला जल गया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। ऊना, टहालीवाल व अंब की दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर भीषण अग्निकांड को काबू में किया। आग बुझाने का क्रम अब भी जारी है। खास बात ये है कि इस भीषण अग्निकांड से सैकड़ों कनाल गेहूं की खड़ी फसल बचा ली गई है। इसके अलावा आधा दर्जन उद्योग भी आग से सुरक्षित बचा लिए हैं। कोरोना से बचाव को लेकर प्रदेश सरकार हर जुगत भिड़ा रही है। इसी कड़ी में राशन वितरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कोविड के खतरे के बीच अभी राज्य के 19.5 लाख उपभोक्ताओं को अंगूठे से ही राशन मिलेगा। आंखें दिखाकर राशन देने की योजना खाद्य आपूर्ति निगम की अभी पूरी नहीं हो पाई है। विभाग का दावा है कि प्रदेश में जून माह तक सभी डिपोओं के लिए कियोस्क मशीनें खरीद ली जाएंगी। उसके लिए टेंडर प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। बायोमेट्रिक की जगह अब 19 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को आंखों से स्कैन कर राशन दिया जाएगा। इससे वायरस का खतरा भी रोका जा सकता है। इन कियोस्क मशीनों का फायदा ये होगा कि उपभोक्ताओं की आंखों को कुछ दूरी से ही स्कैन कर दिया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को मशीनों को टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कोरोना संक्रमित हैं। इस कारण पूरा प्रदेश चिंतित है। इसी बीच उनकी सेहत को लेकर बड़ा अपडेट मिला है। कोरोना संक्रमित होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह मोहाली के मैक्स अस्पताल में उपचाराधीन हैं। जानकारी मिली है कि वीरभद्र सिंह की सेहत में सुधार हो रहा है। जल्द ही इन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। उनके बेटे शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इसकी जानकारी दी है। वे स्वयं भी पॉजिटिव हैं और घर पर आइसोलेट हैं। 86 साल के वीरभद्र सिंह बीते सोमवार को कोरोना संक्रमित हुए थे। इससे पहले उनके बेटे विक्रमादित्य रविवार को कोरोना संक्रमित हुए थे। इसके बाद एहतियात के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के भी सैंपल लिए गए थे, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। प्रदेश में बढ़ती गर्मी पर कुछ समय के लिए ब्रेक लगने वाली है। आने वाले 2 दिन भारी बारिश और हिमपात हो सकता है। पेश है शिमला से ये वेदर रिपोर्ट। शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, चंबा, सिरमौर व डलहौजी में आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम कहर बरपा सकता है। मौसम विभाग का दावा सही रहा तो शुक्रवार को 1-2 स्थानों पर भारी बारिश व ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं 17 अप्रैल को उक्त क्षेत्रों में मौसम ज्यादा रौद्र रूप धारण कर सकता है। प्रदेश में 19 अप्रैल को छोड़कर 21 अप्रैल तक मौसम खराब बना रहेगा। गुरुवार को दोपहर तक मौसम साफ रहा, मगर दोपहर बाद शीतलहरों का प्रवाह शुरू हो गया था। दूसरी ओर ऊना का पारा अभी भी 35 डिग्री चल रहा है। बिलासपुर में 33, नाहन में 34, सोलन में 32 और हमीरपुर में तापमान 31 डिग्री तक पहुंच चुका है। और अब चलते शिमला के नेरवा में चाचा ने भतीजे को मारी गोली, जख्मी युवक का आईजीएमसी में इलाज। हिमाचल दिवस पर एनपीएस कर्मचारी निराश, पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा न होने पर महासंघ में रोष, अब बड़े आंदोलन को तैयार। धर्मशाला और मंडी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के सिर फूटा, नगर निगम चुनावों में हार का ठीकरा, आलाकमान ने निलंबित कर बिठाई जांच। कांगड़ा के ठाकुरद्वारा और जसवां कोटला में भीषण अग्निकांड, खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पल भर में राख। और नैना देवी में प्रशासन के खिलाफ दुकानदारों ने फिर बुलंद की आवाज, अवैध कब्जे हटाने पहुंची टीम का किया कड़ा विरोध। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।